पैगंबर मोहम्मद साहब पर टिप्पणी के बाद देश भर के मुसलमानों में गुस्सा है। पिछले जुमे यानी कि शुक्रवार को कानपुर में जबरदस्त हंगामा हुआ था, पथराव हुआ था, जिसके बाद इस हफ्ते शुक्रवार को भी हालात बिगड़ने की आशंका जताई जा रही थी। और दोस्तों, हुआ भी यही। कानपुर से फूटी प्रदर्शन की चिंगारी अब उत्तर प्रदेश के लखनऊ, प्रयागराज, देवबंद, बिजनौर और सहारनपुर तक पहुंच गई है। उधर उत्तर प्रदेश के अलावा कर्नाटक, बंगाल के कई शहरों के साथ साथ दिल्ली में भी भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। प्रयागराज के अटाला में जुमे की नमाज के बाद अचानक भीड़ इकट्ठा हो गई और नुपुर शर्मा के खिलाफ नारेबाजी होने लगी। पुलिस ने समझाने की कोशिश की, लेकिन आरोप है कि इसी बीच लोगों ने जमकर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे, लेकिन हालात काबू में नहीं आए। जी हां दोस्तों, इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पीएससी का ट्रक फूंक दिया। जी हां दोस्तों, प्रदर्शनकारियों ने पीएससी का ट्रक भी नहीं छोड़ा, उसको भी आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों द्वारा पथराव करने के बाद बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर मंगा ली गई। वहीं आरएएफ की कई कंपनी को भी बुला लिया गया और पुलिस ने पथराव करने वालों को खदेड़ा तो वह गलियों में भाग गए। पुलिस जब गली में घुसी तो छत पर से महिलाओं और बच्चों के साथ पुरुषों ने भी पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। फिलहाल इलाके की सभी दुकानों को बंद कर दी गई। जी हां दोस्तों, हालांकि लोगों के प्रदर्शन में कई रिक्शे और गाड़ियां भी फूंक दी गई। उधर यह भी आरोप है कि प्रदर्शनकारियों के प्रति पुलिस प्रशासन का रवैया ठीक नहीं है। कई लोगों का कहना है कि पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के प्रति सख्ती बरती। जी हां दोस्तों, और कई जगह पुलिस पर पत्थर चलाने का आरोप है। प्रयागराज के लखनऊ की टीले वाली मस्जिद में प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की। जिस तरह से आपने देखा कि जो आज का दिन था वो हंगामे भरा दिन था दोस्तों। जिस तरह से जुमे की नमाज के बाद पूरे देश में, देश के तमाम राज्यों में, तमाम शहरों में जिस तरह से हिंसा हुई, पत्थरबाजी हुई, वो आप सब ने देखा। लोग मस्जिद के बाहर दीवारों पर खड़े होकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए और इस दौरान यहां लोगों ने नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल पर कार्रवाई की मांग की। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मस्जिद से बाहर भेज दिया, जिसके बाद फिलहाल माहौल शांत हो गया। दोस्तों, उधर राजधानी दिल्ली में जामा मस्जिद में जुमे की नमाज के लिए करीब 1500 लोग जमा हुए थे। नमाज के बाद करीब 300 लोग बाहर आए और नुपुर शर्मा के खिलाफ नारेबाजी की। जामा मस्जिद के शाही इमाम ने कहा कि हमारी तरफ से प्रोटेस्ट का कोई कॉल नहीं था। जी हां दोस्तों, ये बात कही है जामा मस्जिद के शाही इमाम ने कि हमारी तरफ से, जामा मस्जिद की तरफ से प्रोटेस्ट का कोई कॉल नहीं था। नमाजी नमाज पढ़कर बाहर निकले और अचानक प्रदर्शन करने लगे। जी हां दोस्तों, तो तमाम जगह यह देखने को मिला है कि कहीं भी परमिशन नहीं थी, उसके बावजूद भी नमाजी नमाज पढ़कर बाहर निकलते हैं और जमकर प्रदर्शन करने लगते हैं। आपने दिल्ली की जामा मस्जिद में देखा कि जैसे ही नमाज खत्म होती है 300 से 400 लोग मस्जिद के बाहर आते हैं और लोगों के हाथों में तख्तियां होती हैं। आप इससे समझ सकते हैं कि यह पूरा प्री प्लान था, प्लानिंग के तहत सब कुछ किया गया था, है ना। अचानक कुछ नहीं था। अगर कोई ये कहे कि अचानक हुआ है भाई, तो अचानक कुछ भी नहीं था। प्लानिंग के तहत सब कुछ किया गया था। लोगों के हाथों में तख्तियां थी। अब सवाल पुलिस पर भी उठता है, प्रशासन पर भी सवाल उठता है कि इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो गया, इतनी बड़ी हिंसा हो गई, इतना सब कुछ हो गया, तैयारियों के साथ हुआ, आप कहां थे, कहां थे आप, है ना। तैयारियां तो आपकी हफ्ते भर पहले से शुरू हो गई थी। कानपुर हिंसा से शायद आप लोगों ने सबक नहीं लिया था। आपको पता था कि जुमे का दिन आने वाला है, आपको पता था कि इस वक्त देश का माहौल क्या है, आपको पता था कि नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया है उस बयान से देश का माहौल कितना बिगड़ा है, सब कुछ पता था आपको। उसके बाद भी आप सोते रह गए और नतीजा आपके सामने। आप देखिए ना किस तरह से प्रयागराज में हुआ, वहां पर पत्थरबाजी हुई, पुलिस के ऊपर पत्थर चलाए गए। झारखंड के रांची में क्या हुआ, वहां पर पत्थरबाजी हुई, लोग वहां पर बाहर निकले, आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, है ना। गरीबों के रिक्शे को, दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया, पीएससी के ट्रक को आग के हवाले कर दिया गया और आप कुछ नहीं कर पाए उसमें। आप कुछ नहीं कर पाए। अगर किसी का फेल्यूर है तो वो है पुलिस और प्रशासन का। पूरा फेल्यूर जो है आप लोगों का है, प्रशासन का है, सरकार का है। आप लोग कहां थे, तैयारी कैसी थी आप लोगों की?
अगर प्रदर्शनकारी ने तैयारी कर ली थी तो आप लोग कहां थे? तमाम सवाल खड़े होते हैं सरकार पर भी, लॉ एंड ऑर्डर पर भी दोस्तों।